हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिवाइन और यूनिवर्स की ओर से आप सब के लिए मैसेज लूंगी। क्या वो मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं आप सबको? ओके, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से फोकस करिए एंड मेडिटेशन कर लीजिए। अगर हो सके, पॉसिबल हो तो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए। ओके एंड आपके कुछ अगर ऐसे कुछ इंटेंशंस हैं, कुछ ऐसे सवाल, किसी भी तरह के कोई इंटेंशंस है ना, आप उसको मन में रखिए, उसको फोकस करिए। ओके फ्रेंड्स, और ये जो भी रीडिंग होगी ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी। तो ये वीडियो जब भी आपके पास पहुंचे, जब भी आप ये वीडियो देखो, उसी टाइम पे ये आपके साथ रेजोनेट होगी, है ना। लेकिन जितनी भी रीडिंग हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना हो सकता है पूरी रीडिंग ही आपके साथ रेजोनेट हो जाए, हो सकता है उसमें कुछ मैसेज, कुछ लाइन आपसे रेजोनेट हो। तो जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो फ्रेंड्स, आपको बस उतने ही अपने लिए लेना है, बाकी इग्नोर करना है, दूसरों के लिए जाने देना है। ओके फ्रेंड्स, तो फोर्सफुली इस वीडियो को अपने ऊपर मत थोपिएगा, दिल से देखिएगा, एक सच्चाई के साथ देखिएगा, एक फेथ के साथ देखिएगा। अगर आपको डिवाइन पे, यूनिवर्स पे फेथ है ना, तो ही इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज इस वीडियो को इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं, डिवाइन और यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैसेज प्रोवाइड कीजिए। अगर उनकी लाइफ में किसी तरह का कुछ भी ऐसा, कुछ सिचुएशन, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ पास्ट में इससे रिलेटेड कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिएगा। ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए। ओके, क्या बात है। एनी अदर मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को प्लीज़। एनी अदर मैसेज और कोई मैसेज प्लीज़ प्रोवाइड करिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरे आसपास हैं तो मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए। कोई मैसेज है उनके लिए, किसी तरह का कोई मैसेज। ओके, ओके, और कोई मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। एनी अदर मैसेज प्लीज़ प्रोवाइड करिए, कोई मैसेज है तो। ओके, और कोई मैसेज प्लीज़ प्रोवाइड करिए, कोई मैसेज है तो। एनी अदर मैसेज प्लीज़। चार कार्ड आ रहे हैं। ओके, और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज प्लीज़ प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन उनको मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है उनके लिए। प्लीज़ मैसेज दीजिए, मैसेज प्रोवाइड करिए उनके लिए। कोई मैसेज है तो प्लीज़। एनी अदर मैसेज, प्लीज़। कोई मैसेज है प्लीज़ प्रोवाइड करिएगा, कोई मैसेज है। एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूवर्स, फॉर माय कलेक्टिव्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन उनको मैसेज दीजिए। एंजल्स प्लीज़। ओके, ओके फ्रेंड्स, मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप सब ने बहुत सारा प्यार दिया, कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस दिए। ओके, सो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहिएगा मेरे चैनल्स के प्रति, मेरे प्रति। ओके, जिससे मैं ताकि कॉन्फिडेंट बनी रहूँ, एनकरेज मिलता रहे मुझे आप सबके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज कमेंट्स। ओके, एनी अदर मैसेज प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। और कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। ओके, ओके, ओके। 9
ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ wands, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कप्स। आज मुझे सारी चीज़ों की एनर्जी आई है आज। wands, swords, कप्स, पेंटिकल्स, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, सिंगल सिंगल आया मैसेज। तो देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो मैं देख लूँ। एक नाइट ऑफ wands है, 8 ऑफ wands, नाइट ऑफ wands, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ swords, 6 of cups, okay, fine, the fool, 10 of pentacles, ओके फ्रेंड्स, मैं थोड़ा कार्ड अरेंज कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। मुझे थोड़ी एनर्जी, ओके, द फूल, हेरोफेंट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ग्रेट, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक इज द 3 ऑफ कप्स, ओके, सो देखते हैं। ओके, एक कार्ड रिवर्स में आया है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या है एनर्जी आप सबकी। हो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मुझे किसी तरह का कुछ स्पेल वर्क और समथिंग, कुछ नेगेटिविटी मुझे दिख रही है। ओके, सो देखते हैं क्या है एनर्जी, क्या बताना चाह रहे हैं डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ओके, यस, द हर्मिट का जो कार्ड है ना फ्रेंड्स, वो रिवर्स में आया है। दैट मीन्स कि या, और यहाँ पे मुझे कप्स की जो एनर्जी है वो भी मुझे थोड़ा, या, यस, या, यस, ओके, सी, फ्रेंड्स, मुझे आपकी लाइफ में थोड़ा सा कुछ निगेटिविटी मुझे दिख रहा है। किसी तरह का स्पेल वर्क हो सकता है, या किसी तरह का समथिंग, कोई एनर्जेटिकली किसी तरह का आपको कोई स्पेल वर्क समथिंग की, बहुत तरह का होता है, एनर्जेटिकली भी कोई भेजते हैं इस तरह से, है ना। मुझे यहाँ पे थोड़ा हर्मिट का जो कार्ड है ना वो रिवर्स में है। मुझे ये जो कार्ड से जो एनर्जी जो मुझे मिल रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास में कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी, है ना, किसी ने आपको ऐसे सिचुएशन में धकेला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा जो भी दिख रहा है ना, डेफिनेटली, या, सो आप ना पास्ट को छोड़ के थोड़ा आप उन लोगों से कट आउट करके अपने आप को थोड़ा अकेला अपने आप को कर लिया है। अकेला इन द सेंस कि आप बहुत ही उस चीज़ से एकदम एकदम परेशान होकर आप चाहते हो कि आपको कोई परेशान ना करे, आप बिल्कुल शांति में रहो, एकदम पीस में रहो, और एकदम अपने आप को एकदम अलग थलग कर लिया। अलग थलग इन द सेंस कि आप एकदम एक तरह से गायब हो गए हो। आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है लोगों को पता चले, है ना, क्योंकि आपने पास्ट में इतनी सारी चीज़ें झेली है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा देख रही हूँ ना, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा यहाँ पे देख रहा है कि आपको जानबूझकर इस सिचुएशन में धकेला गया है। किसी तरह का स्पेल वर्क मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 ऑफ कप्स की भी जो एनर्जी है वो दिखा रहा है कि आप उस वजह से ना आप काफ़ी उस अंधेरे में चले गए थे और बहुत कुछ लॉस हुआ है उसकी वजह से आपको। डेफिनेटली यहाँ पे हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड आया है, मेरे पास यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आया है। ओके, और ये जो कोई भी है ना, कोई फीमेल मुझे दिख रही है यहाँ पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी, जिसने भी जो कुछ भी किया है आपकी तरफ, जो भी भेजा है, चाहे वो एनर्जेटिकली हो या किसी तरह से खाने पीने की चीज़ें बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे
3 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ऐसा कुछ दिखा रहा है ना, खाने पीने की चीज़ों में या एनर्जेटिकली भी वो भेज सकते हैं इस तरह से। ओके, और बहुत तेजी से आपकी और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी परेशानियां आपकी तरफ भेजा जा रहा है ना, ताकि आप इस एनर्जी में रहो, आप इस एनर्जी में रहो, इन दोनों एनर्जी में आपको देखना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है कि आपसे किसी तरह का उनको पास्ट में किसी तरह से हो सकता है किसी तरह का कॉन्फ्लिक्शन हुआ रहेगा आपका उनके साथ। ओके, और वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी तरह से आगे बढ़ो, चाहे वो आपका करियर हो या आपका पर्सनल हो, है ना। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कोई रिलेशनशिप पे तो नहीं दिख रहा, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो भी है ना वो आपको पसंद नहीं करते हैं। आप मेल हो या फीमेल है, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये कार्ड जो जो रिवर्स में आने का मतलब वही है, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से इतना परेशान मुझे दिख रहा हो ना, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ही डिप्रेशन वाली एनर्जी में आपको भेजना चाह रहे हैं, है ना, भेजना चाह रहे थे। ये पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है, या फिर मे भी आगे ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो आप लोग। तो आप उन सब चीज़ों से निकल कर आप बिल्कुल ही अकेला रहना चाहते हो, है ना। आपने उनको कट आउट किया, उनका कॉर्ड कटिंग किया है शायद आपने उन लोगों को, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर करें, है ना। तो आपने पूरी तरह से उनको कट आउट किया है, कॉर्ड कटिंग कर दिया है। मे बी आपको डिवाइन की ओर से ऐसा कुछ, मे बी खुद से कुछ ऐसा इंट्यूशंस आया हो, या डिवाइन की ओर से कुछ ऐसा मैसेज मिला हो आपको, है ना, या आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा इस तरह की चीजें, राइट। तो आपने डेफिनेटली उन लोगों से अलग थलग अपने आप को अलग करके एकदम अपने आप को एकदम अकेला रखना, किसी तरह से आप क्या करते हो, क्या कहाँ जाते हो, क्या नहीं करते हो, ये सारी चीजें आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले, है ना, स्पेशली इन जैसे लोगों को। तो आपने बिल्कुल अपने आप को चाहा कि मैं अकेला हो जाऊं, बट स्टिल वो लोग जानबूझकर ऐसा चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ताकझाक करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रही है हर तरह से वो जानने की कोशिश करते हैं, है ना, पूरी कोशिश करते हैं हर तरह से, है ना। और आपको उस अकेलापन से, मतलब आपने जो अपने आप को बंद कर लिया है ना, अपने आप को एकदम अलग थलग कर लिया उन लोगों से, वो नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह से रहो, वो चाहते हैं आपको वापस वहां से खींचने के लिए, है ना। शायद इसीलिए रिवर्स में ये कार्ड आया है। और डेफिनेटली इतने सारे उन्होंने, मतलब एक नहीं, मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं कि हर चीजों में उन्होंने आपको किसी भी तरह से आपको, मतलब बख्शा नहीं है, मतलब हर तरीके से आपको एकदम डाउन करना चाहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स भी जो भी दिख रहा है ना, वो बिल्कुल ही जो पोजीशन जो मुझे दिख रहा है ना वो सही नहीं है। और ये जो 8 ऑफ वांड्स की भी जो एनर्जी है ना, बहुत तेजी से मुझे आता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स कि ये जो कोई भी है ना, बहुत तेजी से आपकी, मतलब एक पे एक ऐसा कुछ एनर्जेटिकली हो, खाने पीने की चीजों, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और डेफिनेटली आप इन सब चीजों से ना बहुत परेशान होकर आपको शायद बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ है, इमोशनली बहुत लॉस है, क्योंकि इन लोगों ने शायद आप बहुत ही इमोशनल पर्सन भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, तो मे भी उसका फायदा उठाकर उन लोगों ने इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट करी, है ना। तो आप बहुत ही इमोशनल, यू नो आपका हर तरह से लॉस मुझे होता हुआ दिख रहा है। बट स्टिल यहाँ पे अभी भी डिवाइन ने आपके लिए कुछ ऑफर, कुछ चीजें आपके लिए रखी है, जो शायद आप उस निगेटिविटी की वजह से आप देख नहीं पा रहे हो, है ना। आपको इतना ज्यादा आपके ऊपर, इतनी ज्यादा चीजें आपके ऊपर हावी हो चुकी है ना, मतलब हर चीजों से उन लोगों ने आपको एकदम ब्लॉक करके रख दिया है, जिस वजह से आपके पास जो चीजें हैं, आपके पास जो ब्लेस्ड चीजें हैं, जो डिफाइन के जो अभी भी जो कुछ बचा खुचा है ना, वो आपको दिख नहीं रहा है ना। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उस चीज से आप निकलिए, है ना। अगर आपको इस तरह के सिचुएशन में वो धकेलना चाहते हैं आपको, अगर आप उनसे कॉर्ड कटिंग आपने कर लिया, आप अकेला रहना चाहते हो, है ना, आप एक उजाले की ओर बढ़ना चाहते हो, आप आगे की ओर, लेकिन वो लोग फिर वापस से आपको उसी सिचुएशन में घसीट ले रहे हैं, है ना। तो इससे आप बहुत ज्यादा परेशान होकर चीजों को, मतलब आप अपनी अच्छी चीजों को देख नहीं पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको, या तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि उस चीजों को देखिए, है ना, जो चीजें बची खुची हैं आपके पास उसको समेटिए, उसको मत छोड़िए, जो चला गया उसको जाने दीजिए, और जो बचा है आपकी लाइफ में उसको अपनाइए, उसमें आगे बढ़िए, है ना। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये जो ये जो कोई भी है ना, मुझे कोई फीमेल दिख रही है ना, कोई फीमेल है यहाँ पे, और डेफिनेटली आप यहाँ 6 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है। तो आप यहाँ पे इन फ्यूचर मुझे उस चीज से एकदम साहसी तरीके से आप मुझे निकलते हुए भी दिख रहे हो,
एकदम निडर साहसी, है ना, क्योंकि यहाँ बॉन्ड्स की एनर्जी है तो ये एक्शन को दिखाता है, एक साहस को दिखाता है ना। तो आप डेफिनेटली वहां से, क्योंकि आप बहुत ही यहाँ पे मुझे काइंड हार्टेड पर्सन दिख रहे हो, बहुत ही एकदम क्लियर रहते हो हर चीज में, चीजों को आप हाइड नहीं करते हो। आपकी लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हाइड भी करते हुए मुझे दिख रही है यहाँ पे। हो सकता है आपके फैमिली ने आपसे बहुत कुछ फैमिली इन द सेंस कि मे बी आपके इन लॉज की तरफ से भी हो सकता है, मे बी आपकी खुद की फैमिली भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे मुझे वो हिडन वाली भी चीजें दिख रही हैं, है ना, कि शायद आपसे कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसी बात हो जो आपसे हिडन किया हो, कुछ छिपाया गया हो। बट आपका जो नेचर मुझे दिख रहा है ना, आप इन सब चीजों को ना बहुत ही एकदम इन सब चीजों में बिलीव नहीं कर, बिलीव इन द सेंस कि आप इनसे, ये सब चीजें आपको पसंद नहीं है। आप हर चीज को एक क्लैरिटी की तरह देखते हो, आपको हर चीज क्लियर चाहिए, है ना। और डेफिनेटली यस, बहुत साहस, बहुत ही निडर हो आप। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि इसी साहस को, इसी निडर को आपको बनाए रखना है ना। और जो आप सच हो ना, जो सच्चाई आपके अंदर है, वो सच को ही साथ में रखना है, उसको आपको छुपाना या किसी के डर से उसको हटाना नहीं है। राइट फ्रेंड्स, सो डेफिनेटली यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, जो आपका भी यहाँ पे थोड़ा सा अग्रेशन की एनर्जी आ रही है आपकी। तो आप बहुत तेजी से आप उस चीज को एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, है ना, बहुत ही अग्रेशन के साथ। तो थोड़ा आपको वो अग्रेशन कम करना है। और डेफिनेटली अगर इस तरह की चीजें अगर लाइफ में होती है तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी, जो आपकी जो एक्चुअल एनर्जी है, जो आप साहसी, निडर और बहुत ही सच्चाई वाले पर्सन है ना, वैसी एनर्जी के साथ आप उनका सामना करो, लाइक दिस। ओके, तो आपके अंदर वो पावर, वो साहस मुझे दिख रहा है और डेफिनेटली आप उस चीज को मुझे करते हुए दिख रहे हो। बट थोड़ा सा आपके लिए जो बेटर है ना, आपको थोड़ा ग्राउंडेड रहना है अपना फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ के लिए। बट ऐसे लोगों के लिए आपको तुरंत एक्शन लेना है, आपको एक बाउंड्री सेट करना है ना। और डेफिनेटली एक सेट करके रखिए उस बाउंड्री को, ताकि उस बाउंड्री में कोई इस तरह के लोग एंटर ना कर पाए, आपको अच्छे से, आपको टेक ऑफ ग्रांटेड ना ले, है ना। और डेफिनेटली उनको पता है कि आप बहुत ही साहसी, बहुत ही निडर हो आप, और झूठ चीजों को आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हो, है ना। डेफिनेटली उनको पता है, तभी हो सकता है वो लोग थोड़ा आपसे डरते भी हो यहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि अगर किसी तरह से खाने पीने की चीजें, अगर आपको कोई आपकी फैमिली मेंबर कोई ऐसा आपके पास आते हैं, तो आपको उन सब चीजों से दूर रहना है, उन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, और यस, आप मुझे यहाँ पे ना या यस, मुझे यहाँ पे आपकी फैमिली के कोई पर्सन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। यस, फैमिली मेंबर में ही या मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं 2 से 3 लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके फैमिली में। यस, और डेफिनेटली उस चीज को आप अपोज करते हुए मुझे दिख रहे हो, आप अपोज करते हो उस चीज को, आप उस चीज से लड़ते हो, उससे फाइट करते हो आप, है ना। तो इसी जो आप में जो एनर्जी है ना, जो फाइट वाली, जो एक्शन वाली और जो साहस वाली, उसको आपको बनाए रखना है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि उस चीज को आपको बनाए रखना है। और डेफिनेटली वही साहस, वही सच्चाई आपको ना एक उस चीज से निकलते भी हुए मुझे दिख रहे हो, उस साहस के साथ। और डेफिनेटली आप वहां से निकल के आपने एक नई जर्नी स्टार्ट की है, मतलब इन फ्यूचर में भी आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो। बार बार वो उन लोगों ने इस चीज से आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, बट फिर भी आपके अंदर वो इतनी साहस और इतनी एनर्जी और इतनी सच्चाई है ना आपके अंदर, कि आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई कितना भी चाह ले आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि आप पूरी तरह से आप एक नई जर्नी पे, एक नई शुरुआत के लिए निकल चुके हो, है ना। डिवाइन आपके साथ है, आपको कोई चाहकर भी नहीं रोक सकता। ओके फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आप यहाँ से निकलते हुए दिख रहे हो, आप निकल भी चुके, बट स्टिल वो बार बार इन चीजों को वो उस तरीके से आपकी ओर भेजते हैं ताकि आप उस एनर्जी में ना रहो जो एक्चुअल एनर्जी आपकी है। आप परेशान रहो, आपका माइंड डाइवर्ट रहे, ताकि आप अपनी कोई शुरुआत ना कर सको, आप अपने कामों, अच्छे कामों को ना कर पाओ, है ना। तो आपको उन सब चीजों में ध्यान नहीं देना है। डेफिनेटली अगर ये ऐसी चीजें आती हैं तो आपको उस पर एक्शन लेना है, आपको एक बाउंड्रीज फॉर्म करना है अपने लिए, है ना। और जो भी आपने जर्नी स्टार्ट करने की सोची है या स्टार्ट कर चुके हो, तो आपको उस पर बने रहना है,
टिके रहना है, अडिग रहना है ना। और सारी चीजों को आपने, जैसे इसमें मुझे दिख रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया है ना हर चीज को, इस सारे सिचुएशन को जो भी आपके पास्ट में हुआ है ना, या यस ये जो भी चीजें हुई है आपने पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे मुझे हेरोफेंट का भी कार्ड आया है, जो कि आपको डिवाइन यहाँ पे जो भी है ना आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, है ना। आपको गाइडेंस भी मिल रही है, स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिल रही है, मुझे इस कार्ड में ऐसा दिख रहा है। आप शायद उसी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, जो भी पास्ट में हुई है चीजें, है ना। आप जो भी एक्शन लेते हो ना, आई थिंक आप खुद से नहीं लेते हो, आपसे करवाया जाता है वो चीजें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही है आपको डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से। क्योंकि आप मुझे यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन भी दिख रहे हो, और डेफिनेटली हर गाइडेंस आपको उनकी ओर से मिल रही है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये है आपकी एनर्जी, तो आप इसी एनर्जी में रहो, है ना। जिस जर्नी पे आप निकले हो उसी जर्नी पे अडिग रहिए, बने रहिए, एक पैशन के साथ, एक साहस के साथ। ओके फ्रेंड, लोगों को जो करना है वो करने दीजिए, है ना। हमें अपने कर्मा नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है, और मुझे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। डेफिनेटली आप हर चीज को मुझे अर्न करते हुए, जिस जर्नी पे भी आप निकले हो ना, उस जर्नी पे निकल के आपने हर चीज को, हर खुशहाली को आपने अचीव किया है। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश नजर आ रहे हो, एक खुशहाली दिख रही है आपकी अपनी फैमिली के साथ। ओके, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट मीन्स कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून होता है ना, ये समय का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं होता है, ये हमेशा चेंज होता है। तो डेफिनेटली आपके लिए जो समय का चक्र है ना वो घूम चुका है, और आप जिस चीज में भी मूव किए हो ना, डेफिनेटली आपको उसमें डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स की ओर से सपोर्ट मिल रहा है, और आप उसमें बहुत आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे द इम्प्रेस का भी कार्ड आया है, ये बॉटम में मैंने देखा है यहाँ पे जस्ट। ओके, तो ये इम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि आप इस एनर्जी में आने वाले हो। ओके, और द मून का भी है, जजमेंट का भी कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ग्रेट, तो डेफिनेटली ये जैसी चीजें भी जो है, जिन लोगों ने भी स्पेल वर्क हो या किसी तरह का नेगेटिविटी आपकी ओर भेज रहे हैं, आपको लेग पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, है ना, तो डेफिनेटली उनके लिए भी जजमेंट आ रहा है, आपके लिए जजमेंट आ रहा है। तो डिवाइन, आप उनको सरेंडर कर दीजिए, उन पे छोड़ दीजिए, डिवाइन उनको देख लेंगे। वो कितना भी कुछ कर लें, आपको किसी तरह से लेग पुल नहीं कर सकते, आपको पीछे नहीं खींच सकते, आपको वापस इस एनर्जी में वो चाह कर भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इस एनर्जी से निकल चुके हो। ओके फ्रेंड्स, तो जिस जर्नी पे भी आप निकले हो ना, जिस साहस के साथ, सारी प्रॉब्लम को, सारी जो भी आपके लाइफ में चैलेंज हुए, स्ट्रगल हुए, जितनी भी अनहैप्पी मोमेंट जो भी था आपके लाइफ में, आपने बहुत कुछ झेला है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और वो हर चीज को आपने ईश्वर को, अपने डिवाइन को, अपने अल्लाह को, जो भी आपके हैं, जो जिस रिलीजन से भी आप बिलोंग करते हो, उनको आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, और आपने एक नई शुरुआत कर दी है, जीरो से शुरुआत करी है। क्योंकि कहते हैं ना कि जहां अंत होता है वहीं शुरुआत होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो जीरो होता है ना, बहुत ही पावरफुल नंबर होता है ना। अगर कोई कहता है ना कि आप कुछ नहीं हो, जीरो हो, तो जीरो कुछ नहीं होता है, जीरो एक बहुत ही पावरफुल नंबर होता है। ओके, तो जीरो से ही शुरुआत होती है, और यहीं पे अंत भी होता है, जहां से अंत वहीं से शुरुआत। तो जो आपका अंत हुआ है ना, जिन लोगों ने आपको इतना पुल किया, आपको इतना गिराने की कोशिश करी हर तरीके से, उन्होंने हर कोशिश कर ली, हर हथकंडे अपना लिए हैं। ओके, तभी इन लोगों ने शायद इतने गंदा तरीका अपनाया आपको गिराने के लिए, आपको लेग पुल करने के लिए, आपको इस एनर्जी में देखने के लिए, है ना। बट आप वहां से निकले हो, आपने एक नई शुरुआत कर दी है ना, एक नई शुरुआत, सारी चीजों को ईश्वर को सरेंडर करते हुए। तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके पास उनका सपोर्ट है, आपको उनकी गाइडेंस मिल रही है, आपको एज अ गुरु वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, है ना। ये आपको हर तरीके से आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अलाइन हो चुके हो, है ना। तो आप अगर स्पिरिचुअली अलाइन हो तो उनको बनाए रखिए, है ना। अगर इनका सपोर्ट है तो चाहे कोई भी कितना कुछ कर ले, कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे आपको जजमेंट भी मिल रहा है, आपको डिवाइन जजमेंट दे रहे हैं। तो जिनका जो कर्मा है ना, उनको डेफिनेटली मिलने वाला है, और जो चीजें भी उन्होंने आपके ऊपर करी है, वो डेफिनेटली उनके पास ही ये वापस उनके सर पे ही फटने वाला है ना फ्रेंड्स। और आप जो जजमेंट आपको जो मिल रहा है ना, जो डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आप उसी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, और डेफिनेटली आपका जो समय का पहिया है ना, वो आपकी ओर आ गया है। ये व्हील ऑफ जो फॉर्चून दिख रहा है ना मुझे, आपकी लाइफ के लिए है, ये आपका
समय जो है ना वो आपकी तरफ है, आपका समय आपका बन गया है ना। आप जो चाहो वो चीजें अचीव कर सकते हो। आप हर चीज अचीव करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। आपने जो भी विश मांगी है अपने डिवाइन से, अपने ईश्वर से, वो चीजें मुझे फुलफिल होते हुए दिख रही है। ओके फ्रेंड्स, तो आप बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हो, है ना। तो आप सोच समझकर अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा, है ना। जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सारी चीजें मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है। और आप मुझे इस एनर्जी में दिख रहे हैं, द एम्प्रेस की एनर्जी में। यहाँ पे द मून का भी कार्ड आया, तो ये लोग आप काफी इंट्यूटिव दिख रहे हो। डेफिनेटली आपको जब डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं और आप जब स्पिरिचुअली अलाइन हो तो डेफिनेटली आप इंट्यूटिव भी होगे। आपका इंट्यूशंस कहीं ना कहीं आपको बताया, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशंस आया, तभी आप इन सब चीजों से निकलने की कोशिश किए, है ना। इन लोगों को अपनी लाइफ से आउट किया और एक बाउंड्री सेट किया आपने, और आप इस एनर्जी में आए, एक नई शुरुआत की आपने, है ना। और ये जो नई शुरुआत है ना, इसको भी वो लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे शांत हो, आप कैसे इतने अलग हो गए हो, आप एकदम, आपका स्वभाव अलग हो गया, आपने बिल्कुल ही अपने आप को चेंज कर दिया है। तो वो उस चीजों को उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा और आपको वापस से वहां से आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बट आप वहां से हिलने वाले नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत ही अडिग, बहुत ही साहस, बहुत ही एक बोलते हैं ना जिद्दी, आपने मन में एक जिद्दी एक ठान लिया है कि मुझे करना है, कुछ तो करना है, आप वापस नहीं लौट सकते। और वही चीजें डिवाइन आपके अंदर वो देख रहे हैं, है ना। और आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, इनकी ओर से गाइडेंस मिल रही है आपको, और वही गाइडेंस आप फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में। और इसी कारण से आप मुझे इस एनर्जी में देख रहे हो, इम्प्रेस की एनर्जी में आप देख रहे हो मुझे, है ना। क्योंकि समय जो है ना वो आपकी तरफ आ गया है, ये समय आपका है। तो आप जो चाहो वो आप हासिल कर सकते हो। आप मुझे दिख रहे हो, आप बहुत ही इंट्यूटिव हो। आपको पता है किसी तरह का मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये जो मुझे 8 ऑफ वांड्स की जो एनर्जी दिख रही है ना, वो बहुत तेजी से हर समय, मतलब मुझे लगता है कि हर 2-4 दिनों पे वो ऐसी एनर्जेटिकली ऐसी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजते हैं ना, आपको भ्रम में डालते हैं। आप हो सकता है कि आपकी सोच, आप अच्छा सोच रहे हो, आज सडन से आप अचानक से कुछ अजीब गरीब चीजें आपके मन में आने लगती होगी, है ना, किसी के प्रति हो सकता है। तो ये एक तरह का भ्रम है, एक तरह का एक नेगेटिविटी वो लोग भेजते हैं, जिससे आप अपनी सोच को ना डाइवर्ट कर लो, अपनी अच्छी सोच को आप ला ना पाओ। इस तरह की भी चीजें भेज सकते हैं, भेज रहे होंगे इवन, क्योंकि ये कार्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पे, भ्रम में डालना, है ना, ताकि आप अपनी चीजों से डाइवर्ट हो जाओ। आप जिस चीज की शुरुआत कर चुके हो ना, वहां से आप डाइवर्ट हो जाओ और उस चीजों में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आए, किसी तरह का बाधा आ जाए और आप उस पर फोकस ना कर पाओ। लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आपको पूरी तरह से फोकस रहना है, आपको अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है ना। आपका इंट्यूशंस कहीं ना कहीं आपको ये जरूर बता देता होगा कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो अगर आपको इस तरह से चीजें आपको लगता है ना, तो प्लीज आप डिवाइन से अलाइन हो जाइए, वापस उनको कॉल करिए, मन में कॉल करिए, है ना, उनसे हेल्प लीजिए। अगर इस तरह की सोच आए ना तो एंजल से हेल्प लीजिए, आप डिवाइन से हेल्प लीजिए। आप उनको तुरंत बोलिए कि इस तरह के जो भी इमीजिएटली इस तरह के आप एक थॉट डाल सकते हो कि ये जो थॉट्स आ रहे हैं मेरे माइंड में, ये मेरे नहीं है, ये जिनके भी हैं, जिनके पास से भी आए उनके पास ही, उन्हीं के पास 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके फेंक दिया जाए। प्लीज एंजल्स हेल्प मी आउट ऑन दिस। आप इस तरह के मन में सोच सकते हो और या फिर बोल भी सकते हो, प्लीज एंजल हेल्प करिए, मेरे थॉट्स नहीं है, किसी और के थॉट्स है, जिनके भी थॉट्स है प्लीज उन्हीं के पास फेंक दिया जाए, उन्हीं के पास भेज दिया जाए। देखना आप इमीडिएटली आपको हेल्प मिलेगी और उस थॉट से डेफिनेटली आप डाइवर्ट हो जाओगे। तो अगर इस तरह की चीजें अगर आती है ना तो प्लीज आप इस तरह से जरूर करना, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्यूटिव भी आप दिख रहे हो और वो भ्रम वाली सिचुएशन भी आपके तरफ भेजा जा रहा है, आपको डाइवर्ट करने के लिए, अपने फोकस को हटाने के लिए। आपको अपना फोकस नहीं हटाना है फ्रेंड्स, ओके। जो आपने फोकस, जिस जर्नी पे आप निकले हो ना, उस पर आप बने रहना। ये देख रहे हो 0, ये बहुत ही पावरफुल नंबर होता है, बहुत ही पावरफुल नंबर है। आप पूरी तरह से डिवाइनली ब्लेस्ड हो, आपको अब कोई रोक नहीं सकता, आपको किसी तरह की टेंशन नहीं है। आपको मालूम है जितना भी कोई कुछ कर ले, जितनी भी निगेटिविटी भेज ले, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। आप इस एनर्जी में हो क्योंकि आपको पता है कि आपके यूनिवर्स, आपके डिवाइन आपका बाल बांका भी नहीं होने देंगे। आपको इतना ट्रस्ट है आपको अपने डिवाइन के ऊपर। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो कौन से व्यूवर्स हैं, कौन से कलेक्टिव हैं जो ऐसे हैं, प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा। प्लीज इस चीज को, इस गुड एनर्जी को, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, समय का जो चक्र होता है ना, हमेशा घूमता है ना। शायद पास्ट में ये समय का चक्र उनका था, लेकिन अभी आपके पास है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी तरफ आया है।
तो आप जो चाहते हैं, जो आपके विश है, वो सारी चीजें आपकी फुलफिल हो रही है। ओके, और ये साहस जो आपने दिखाया है ना, शायद इसीलिए समय का चक्र भी आप ही की तरफ आया है, आप ही की तरफ घुमा है। और डिवाइन की तो ओर से जो आपको गाइडेंस मिल रहा है, और उस गाइडेंस को आप फॉलो करते हुए जो चीजें आप कर रहे हो ना, जिस जर्नी पे आप निकले हो, डेफिनेटली आप इस एनर्जी में आए हो। इम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हर चीज है आपके पास, किसी चीज की कमी नहीं है ना। जो चीज वो आपसे छीनना चाह रहे थे ना, जिस चीज में आपको उन लोगों ने धकेला ना आपको, आपने वो हर चीज हासिल की है, वापस से हासिल करते हुए दिख रहे हो मुझे। तो डेफिनेटली ये फ्यूचर का है, नियर फ्यूचर हो सकता है। तो मैं एंजल से थोड़े लूंगी, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके कितने टाइम में आने वाला है, इस तरह की चीजें हम एंजल से मैसेज ले सकते हैं या उनसे गाइडेंस लेंगे, वो क्या बताना चाहते हैं इससे रिलेटेड। ओके, तो डेफिनेटली आप बहुत ही आप यहाँ पे बहुत ही, आपका मुझे हार्ट चक्र हील होते हुए दिख रहा है मुझे आपका। आप बहुत ही इमोशनल हो, हर चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। जितनी भी चीजें उन लोगों ने आपके लिए पास्ट में करी ना, वो हर चीज आपने बैलेंस आउट कर लिया है पूरी तरह से, एकदम अच्छे तरीके से आपने किया है उसको। क्योंकि ये सारे कार्ड आना, डेफिनेटली ये सारी चीजें जो हैं, डेफिनेटली आपको जजमेंट मिल रहा है ना। और ये जो लोग भी है ना, प्लीज उनको जाने दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, सोचना नहीं है उनके बारे में। जो भी करते हैं ना, आप बस बोल दो जो भी किया है उन्हीं के पास वापस भेज दीजिए डिवाइन। क्योंकि उनको पता है, उनको शायद ये नहीं पता है कि आपको, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप यूनिवर्स का काम कर रहे हैं, आप डिवाइन का काम कर रहे हैं, आप उनको उनकी ओर से गाइडेंस मिल रहा है ना। शायद उनको ये नहीं पता है, आप डिवाइनली ब्लेस्ड बच्चे हो आप। तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। करने दीजिए, जितनी भी कोशिश है करने दीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला उनको, है ना। आप जिस जर्नी पे निकले हैं उसी जर्नी पे बने रहिए, है ना। और जिस काम पे भी आप फोकस कर रहे हैं उस काम पे फोकस बनाए रहिए, है ना। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें, बहुत, ये जो समय का चक्र है वो आपकी तरफ है, और आप जो चाहो वो चीजें हासिल कर सकते हो आप, है ना फ्रेंड्स। तो ये थी एट डिवाइन आपको आज मैसेज देना चाह रहे थे। मैं थोड़ा सा देखती हूँ, एंजल्स के कुछ मैसेज लेना चाहती हूँ, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, उनके कुछ थोड़े मैसेज ले लेती हूँ। ओके, माइटी एंजल्स प्लीज मेरे व्यूअर्स को तो गाइडेंस है तो प्लीज प्रोवाइड करें, कोई मैसेज है। ओके ओके ओके, यस, वाह, विक्ट्री, यस, आपकी ही विक्ट्री होगी, क्योंकि जो समय का चक्र है वो आपकी ओर है। तो आप जो भी कर रहे हैं ना, जिस काम पे भी आप फोकस है उस पर फोकस बनाए रहिए, विक्ट्री आपकी निश्चित है, कोई नहीं उसको टाल सकता। आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, और आपको हर चीज पहले से मालूम चल जाती है। किसी भी तरह की कोई भी ऐसी एनर्जी अगर आपकी तरफ भेजी जाती है, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशंस आपको बता देता है कि ये एनर्जी आपकी तरफ आई है। ओके फ्रेंड्स, इतने ज्यादा आप इंट्यूटिव हो, तो डेफिनेटली आपकी विक्ट्री हो रही है, आपको उस विक्ट्री से कोई नहीं रोक सकता। और आपको डेफिनेटली ये जो विक्ट्री जो मिलेगी ना, इसमें आपको बहुत पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाला है आपको, आप बहुत ही पब्लिक आइकन में आने वाले, बहुत फेमस होने वाले हो आप। ओके, और डेफिनेटली यहाँ पे भी मुझे देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप बहुत ही जेनरस, बहुत ही प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक स्ट्रांग हो गए हो। मटेरियलिस्टिक स्ट्रांग इन द सेंस कि आप पहले कैसे थे, इमोशनल, बहुत ही ज्यादा इमोशनल पर्सन थे, जिससे लोग आपका बहुत फायदा उठा रहे थे, है ना। हो सकता है वही चीजें लेकर लोगों ने आपका फायदा उठाया और उस एनर्जी में धकेला आपको, राइट। बट यहाँ पे अभी आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है, आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए हो, आप बहुत ही, आप अभी भी इमोशनल हो, बट वो इमोशन जो है ना, आप सिर्फ अपने डिवाइन के साथ रखते हो, है ना। वो आप किसी को जाहिर नहीं होने देते कि आप इतने वीक हो अंदर से। लिटरली आप अंदर से वीक हो, अंदर से लिटरली अभी भी वही इमोशन है आपके अंदर, लेकिन अब आप लोगों को शो नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका यही जो इमोशन था ना, इसका लोगों ने फायदा उठाया, है ना। तो आपने उसको एक एज अ वो जो बोलते हैं ना कमियां, जो जो कमी थी आपके ना, आपने उसको एक स्ट्रांग बना लिया, एक स्ट्रांग वेपन बना लिया आपने, है ना। आप एकदम बाहर से एक स्ट्रांग पर्सन दिखते हो आप, राइट। तो वही आप बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही ग्रेसियस हो गए हो, और मटेरियलिस्टिक भी बहुत हो गए, आपके पास वो हर चीज आपने अचीव कर ली है ना। तो ये जो नियर फ्यूचर आपका एंजल बोल रहे हैं कि जो समय का चक्र जो घुमा है ना, और जजमेंट भी डेफिनेटली आपको मिल रहा है, डिवाइन जजमेंट दे रहे हैं। ऐसे लोगों के बुरे कर्मा जो होते हैं ना, उनको डेफिनेटली बुरे लोग, इतने बुरे कर्म किए हैं उन लोगों ने, जिसने भी किए हैं, तो डेफिनेटली उनको बुरी चीजें ही मिलेंगी, है ना। और आपके लिए जो समय का चक्र घुमा है, जो डिवाइन आपको ब्लेस किए हैं, उसके लिए आप हर चीज से
उसमें भी मुझे एम्प्रेस का कार्ड आया था। एम्प्रेस इन द आप हर चीज से परिपूर्ण हो, है ना, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही ग्रेसियस। सेम कार्ड यहाँ भी एंजल्स भी आपको, जो डिवाइन आपको बोल रहे थे वही एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं। आप बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही ग्रेसियस, बहुत ही प्रैक्टिकल मुझे दिख रही हैं। आप जो कोई भी है, मेल हो या फीमेल, आप यहाँ पे मुझे हर चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी फैमिली को समेट के रखा है, अपने घर को समेट के रखा है, अपने फैमिली से, अपने घर से बहुत प्यार करते हो आप, अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब पहले आप अपने आप पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते थे, अपने आप की केयर नहीं कर, लेकिन आप अब हर चीज उल्टा हो गया, आपने हर चीज एकदम चेंज कर दिया। शायद इसीलिए उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसी चीजें कैसे हो गई, तो शायद इसीलिए वापस से वो आपको वो खींचना चाह रहे हैं उस एनर्जी में, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना, क्योंकि आप जिस जर्नी पे निकले हैं वहां से वापस जाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं ना, आप डिवाइनली, जो भी डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो आप, राइट फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल, चाहे वो आपका पहनावा हो, चाहे आपका बातचीत करने का तरीका हो, हर चीज आपका चेंज हुआ है। चाहे वो आपका नेचर हो, नेचर में भी आपने बहुत ही बदलाव किया है अपने आप को, प्रैक्टिकल हो गए हो पूरी तरह से, है ना। जो आपके अंदर कमियां थी ना, वो आपने उस कमियों को एक स्ट्रांगनेस बना लिया है, राइट। तो आपके पास हर कुछ होते भी आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हो, बहुत ही लविंग हो, अपने बच्चों से, अपने घर से, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो आप, ऐसा नेचर है आपका। ओके, विक्ट्री तो डेफिनेटली आपकी निश्चित है, क्योंकि एंजल्स ने यहाँ कंफर्म कर दिया है। और ये बॉटम ऑफ द जो डेक आया है ना, मुझे डेफिनेटली यहाँ पे जो कोई भी पर्सन है आपकी लाइफ में, जो कोई भी फीमेल थी जिसने भी आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करी ना, जो भी स्पेल वर्क, नेगेटिविटी भेजा, और जो स्टिल अभी कर रहे हैं वो सारी चीजें, डेफिनेटली उनको पता है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है ना। और कहीं ना कहीं उनको अंदाजा हो गया है आपके बारे में। हो सकता है यही चीजों से वो आपको खींचना चाह रहे हो, है ना। तो वो लोग अब क्या कर रहे हैं, आपको मुझे आपकी लाइफ से पूरी तरह से तो जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट स्टिल वो चाहते हैं कि वापस से आपसे जुड़े, है ना, ताकि उनने जो गलतियां की है ना, लोग उस गलतियों को, लोग उसको ढकने की कोशिश करें, अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश करें। वो रिग्रेट नहीं है उन सब चीजों से, वो सॉरी फील नहीं कर रहे हैं, है ना, बट स्टिल दे वांट टू कि वापस से आपकी लाइफ में आए। बट ऐसा होगा नहीं, आप ऐसा कुछ करने वाले नहीं हो, क्योंकि आप जिस जर्नी पे निकले हो ना, जिस चीजों को छोड़कर, आपको पता है कि आपको क्या करना है। आप कंप्लीटली डिवाइन गाइडेड में आप सारी चीजें कर रहे हो, तो आपको हर चीज पता है, आपका इंट्यूशंस आपको हर चीज बता रहा है कि आपको क्या करना है। तो आपको कहीं ना कहीं पहले से चीजें आभास हो जाती हैं कि ये चीजें होने वाली है, और डेफिनेटली वो होती हैं, और आप उस पर जो भी एक्शन लेते हो वो डिवाइन की ओर से एक्शन लेते हो आप। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी न्यू हैप्पीनेस जो है ना, आपकी यहाँ जो सिचुएशन थी, आप उस सिचुएशन से पूरी तरह से निकल रहे हो, और आप कोई नई अपॉर्चुनिटी की ओर बढ़ रहे हो। आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपके लाइफ को पूरी तरह से यहाँ पे बदलने वाला है। यस, वो सिचुएशन की एंडिंग होते हुए देखिए कि आप यहाँ से निकल रहे हो, आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हो वहां से निकलने के लिए। देख रही, ये सारे तलवारें टैरो में देखा था, सारे तलवारें आपके बॉडी के अंदर था, बट इस एंजल्स के कार्ड में आप देख रहे सारे तलवारें एक बकेट के अंदर है, यू नो। दैट मीन्स कि आप सारी चीजों को एंडिंग कर चुके हो पूरी तरह से, और आपको डिवाइन एंजल्स आपको हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और आप जो अपॉर्चुनिटी जो मिली है ना, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो, और आप निकल रहे हो, निकल चुके हो इवन। तो आप वहां से वापस नहीं आने वाले। आपको पता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको एक न्यू हैप्पीनेस देने वाली है ना। और जो भी आपके शोल्डर पे जो भी वे ऑफ था, जो भी बोझ था, आप उस सारे बोझ को छोड़ते हुए आप एक नई शुरुआत, नई हैप्पीनेस की ओर, एक नए जगह पे जा रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, एक एडिक्शन बोल सकते हो, एक तरह का एंडिंग हो रहा है, आपके एडिक्शन की एंडिंग हो रही है ना। तो डेफिनेटली इस चीज की एंडिंग होनी ही होनी है, क्योंकि डिवाइन भी देखते हैं कि लोग क्या करते हैं। अगर आप प्योर बच्चे हो और आपके साथ अगर गलत होता है, तो एक टाइम होता है ना, हर चीज का देखते हैं कि मेरा बच्चा कितना सह सकता है, कितनी सहनशीलता है उसके अंदर, इसकी अच्छाई का लोग कितना गलत फायदा उठाते हैं, तो वो भी देखते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारा सपोर्ट जरूर करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है, समय का चक्र हमेशा घूमता है, एक जगह नहीं रहता, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। बट अभी जो समय है ना, वो आपका है। ओके, तो जो भी समय है, आपकी जो विक्ट्री, जो हैप्पीनेस, तो
एवरीथिंग, सब चीज आपका बहुत ही अच्छा हो रहा है। ओके, क्योंकि आप हर तरह से डिवाइनली ब्लेस्ड हो, आप हर तरह से प्रोटेक्टेड हो, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो जो कोई भी चीजें वो लोग भेजते हैं ना, वापस उन्हीं के पास बैकफायर होके जाती है, आप तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। क्योंकि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो। टैरो में जो आया, आपको वो गाइड कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप उनके गाइडेंस को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली उनके गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो और उनका हाथ है आपके ऊपर, तो इन सब चीजें वर्क करेगी ही नहीं आपके ऊपर, वो बैकफायर होती है। हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपको एहसास होता है, बस उतना ही तक। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी एनर्जी आज की डिवाइन और एंजल्स की ओर से, यूनिवर्स की ओर से आपके लिए मैसेज था। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी लीजिएगा इसको, रीडिंग को, है ना। जिनके साथ रेजोनेट हो प्लीज वही इस रीडिंग को अपने ऊपर लीजिएगा, अदरवाइज इसको इग्नोर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे ये रेजोनेट ही हो, तो जिनसे भी रेजोनेट हो प्लीज ये पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड, तो ये थी एंजल की ओर से मैसेज, डिवाइन की ओर से मैसेज। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट मैसेज के साथ, डिवाइन की ओर से, एंजल्स की ओर से। ओके, सो खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए और अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। ओके, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, कभी भी निगेटिव चीजें माइंड में मत रखिएगा, है ना। क्योंकि नेगेटिविटी को जब हम हावी होने देते हैं ना, तो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी होना स्टार्ट हो जाती है ना। तो हमें नेगेटिविटी को रिपेल करना है, अट्रैक्ट नहीं करना है, हमें पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करना है अपने लाइफ में। सो हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर कुछ चीजें गलत भी होती है ना, उसमें भी आप पॉजिटिव चीजों को ढूंढने की कोशिश करिए, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें आपको मिल जाएगी, है ना फ्रेंड्स। तो किसी भी कोई भी चैलेंज हो, किसी भी तरह की परेशानी, कठिनाइयां, कोई भी कठिनाइयां, कोई भी परेशानी, कोई भी कितने भी चैलेंजेस भेज ले, हमारे अंदर वो इतनी विल पावर होती है कि हम उस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। और नहीं तो यूनिवर्स तो है ही, अगर हम कैपेबल नहीं है तो हम उन पे छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए उनके ऊपर, वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी। ओके फ्रेंड्स, तो चलती हूँ मैं। ओके, मिलते हैं कल फिर से नई एनर्जी के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।